पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे, आज उससे आगे टाइप देखेंगे कि किस टाइप से आते हैं, आगे उससे अगला टाइप देखेंगे। ठीक है, टाइप होगा आपका अल्फाबेट से रिलेटेड, क्योंकि चैप्टर है अल्फाबेट टेस्ट, तो उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, पहले हमको A to Z अल्फाबेट लिखने होंगे। हमने क्या लिख लिए, A to Z जितने भी अल्फाबेट है हमारे, हमने पहले वो लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इनको हम नंबर देंगे, कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। इनको क्या की हमने, नंबरिंग दे दी। क्या दे दिया हमने, इसको नंबरिंग दे दी, कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। क्वेश्चन दिया होगा तो क्या पूछा होगा आपको, यहाँ पे है आपका A से Z तक जाएंगे, A से Z तक जाएंगे तो आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड होगी। कौन सी, लेफ्ट, यानी कि आपका बायां साइड, बायां साइड होगा। A से Z तक जाएंगे तो आपका बायां साइड होगा, और Z से A तक आएंगे, इधर आएंगे तो आपका राइट साइड होगा। क्या होगा, राइट, यानी कि दायां, ये होगा आपका। A से Z तक जाएंगे तो आपका बायां होगा, Z से A तक आएगा तो आपका क्या होगा, दाईं साइड होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे आगे आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, या फिर आपको इन नंबरों को याद करने से पहले एक मीनिंग होती है हमारे पास में, आपको वो याद रखनी होगी। अगर आपको इनकी कोडिंग याद करनी है तो आपके पास में एक मीनिंग होती है जिसको बोलते हैं ई-जॉटी। ये होता है, क्या होती है, मीनिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ई-जॉटी। ठीक है, ई आता है हमारा 5 नंबर पे, जे आता है हमारा 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, और वाई आता है हमारा 25 पे। ये होता है, इसको याद करोगे तो आपको और भी जो आगे अल्फाबेट है उन सबकी नंबरिंग पता चल जाएगा। क्या करना है आपको, ये है ई आता है हमारा 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है हमारा 25 पे। अब किसी ने आपसे पूछा, आपको ये याद करना है, क्या, इजोटी, ये याद करनी है। ठीक है, इसको याद करने के लिए इनकी नंबरिंग कर दी हमने। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बाएं साइड से 11वां नंबर, 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको पता है बायां को क्या होता है हमारा, A से Z तक होता है, A से Z तक जाएंगे तो हमारी बाईं साइड होगी। अब क्या करना है, आपको 11वां नंबर पूछा है, क्या पूछा है, 11वां। अभी फिलहाल इनको छोड़ो, क्या पूछा है आपसे, 11वां नंबर पूछा है। आपको जब ये पता है इजोटी, ठीक है, ई आता है हमारा 5 पे और जे आता है 10 पे, 10 से आगे क्या आता है हमारा 11, 10 से आगे 11, और जे के बाद में क्या आता है आपका, के आता है। तो 11 का कोड लेटर कौन सा होगा आपका, के होगा। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया, अब यहाँ तक हो गया। ठीक है, 10 के बाद में 11 आ गया, के आ गया। अब आगे आपसे पूछ लिया कि क्यू का कोड बताइए, क्या, क्यू, 17वां नंबर क्या होगा, 17वां अक्षर कौन सा आएगा आगे। तो आपको ये याद करना है, ई आता है हमारा 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, यानी आपको पता होगा 17वां नंबर पूछा है, 17वां अक्षर पूछा है, तो क्या होगा, 15 और 20 के बीच में होगा। जब ओ आता है हमारा 15 पे, 15 के बाद क्या आता है 16, 17। ठीक है, ओ के बाद में क्या आता है, पी और क्यू, यानी 17वां पूछा है तो हमारा कौन सा हो गया, क्यू हो गया। क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि आप 23वां लेटर क्या होगा, 23वां लेटर पूछा है आपसे, आपको इजोटी याद है। ठीक है, इजोटी याद है, क्या करेंगे, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई, यानी कि आपको पता होगा टी और वाई के बीच में आएगा कौन सा पूछा, 23 नंबर पूछा है, 23वां नंबर पूछा है। ठीक है, तो टी आता है हमारा 20 पे, 20 से आगे 21, 22, 23, क्या होता है 21, 22 और 23। टी आता है हमारा 20 पे, टी आता है यू वी डब्ल्यू, यानी 23वां लेटर कौन सा है हमारा, यू है।
टी आपका पता है, आपको टी आता है हमारा 20 पे। पूछा क्या है आपसे, 23वां अक्षर पूछा है। क्या पूछा है, 23वां अक्षर। तो 23वां निकालेंगे तो यहाँ से 20 से आगे जाएंगे, 21, 22, 23। 23 पे क्या आता है हमारा डब्लू आता है। तो इसको पता चल जाएगा आपको कि हाँ हमें, अगर आपको याद नहीं हो पा रहे तो आपको सबसे पहले ये वाली मीनिंग आपको याद करनी होगी, इजोडी। ठीक है, उससे आप किसी भी अल्फाबेट का नंबर निकाल सकते हैं, या फिर किसी कोई भी नंबर दिया हो तो आप उससे बता सकते हो कि ये वाला अल्फाबेट इस नंबर पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है, आप क्या करेंगे, बाएं साइड से पूछा है आपसे, बाएं से तो आप निकाल लोगे। आपको कौन सी बाएं वाली में कौन सी कंडीशन लगानी है, इजोटी वाली। बाएं साइड से पूछे तो ये वाली कंडीशन लगानी है। तो जरूरी थोड़ी ना कि बाएं साइड से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जरूरी नहीं है कि आपसे बाएं साइड से पूछा जाए, वो दाएं से भी तो पूछ सकता है कि दाएं से 12वां नंबर कौन सा है, दाएं से 13वां नंबर कौन सा है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से पहले A to Z हमने क्या लिखे, अल्फाबेट, फिर उसकी नंबरिंग करी। अब दाएं साइड से करेंगे तो दाएं साइड से अल्फाबेट की नंबरिंग करेंगे, 3, 4, 5, 8, 9, 10। क्या कर लिया हमने, दाएं साइड से लिख ली, दाएं साइड से नंबरिंग डाल ली। अब इसकी अब क्या करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो दाएं से 18वां, दाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा, पूछा क्या है, दाएं से 18वां अक्षर, ये पूछा है आपसे। बाएं वाला तो आपको पता है कि बाएं वाली में क्या करना है, आपको इजोटी का यूज करना है कि बाएं से 13वां कौन सा, बाएं से 14वां कौन सा है। अब क्या है, दाएं साइड से, राइट साइड से पूछा है तो क्या करेंगे, अब ये तो है नहीं कि आप नंबरिंग डालोगे, ABCD बार बार लिखोगे, उसके बाद आप नंबरिंग डाल के काउंट करके तब लिखोगे कि हाँ 18 पे ये वाला नंबर आता है आपका। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप कोई सा भी लेटर ले लो, यहाँ से आप ये ले लो, एल ले लो। एल का क्या है, बाईं साइड से एल का कोड कितना होता है, 12, और दाई साइड से क्या होता है, 15। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 12 और 15 दोनों को प्लस करेंगे, कितना होगा, 27 होगा। क्या होगा, 27 होगा। इन दोनों का कोड क्या आ रहा है आपके पास, 27 आ रहा है। अब दूसरा कोई लेटर ले लो, दूसरा ले लेते हैं हम जी आता है हमारा 7 पे, बाएं साइड से नंबर है जी का 7वां, और दाएं साइड से कितना है, 20वां नंबर है। तो टोटल कितना हो रहा है इसका, 27। यानी कि हमें पता चला कि दाएं साइड से और बाएं साइड से दोनों से हम ज्वाइंट करेंगे या सम करेंगे, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो कितनी आ रही है हमारे पास संख्या, 27 आ रही है। क्या आ रही है, 27। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको पूछा है दाएं साइड से 18वां अक्षर कौन सा है, तो क्या करेंगे, जो हमारा 27 निकल के आया है, 27 आया है, 27 में से क्या करेंगे, 18 को माइनस कर देंगे। 27 में से क्या करेंगे हम, 18 को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 9 आएगा। क्या आएगा, 9। और आपको पता होगा 9 आया है तो 9 वाले में आपको क्या लगाना है, अगर बाएं साइड से पूछा है तो इजोटी वाला यूज करना है। ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, और 10 से पहले क्या आता है हमारा, 9 आता है, 9 पे क्या आता है, आई आता है। तो हमारा क्या होगा, आई लेटर निकल के आएगा। क्या आएगा, आई लेटर निकल के आएगा। दाएं साइड से पूछने पे आपको क्या करना है कि 27 में से जो भी आपका दायां दिया हुआ है नंबर, उसको आपको घटाना है। घटाने के बाद जो भी आपका नंबर आएगा तो उस पे वही लेटर आएगा, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है आपसे क्वेश्चन में दाएं से 13वां अक्षर, दाएं से कितना पूछा है, 13वां अक्षर, 13वां अक्षर पूछा है दाएं से। क्या करना है, हमने क्या किया था कि जो भी कोई भी लेटर हमने ले लिया उसमें बायां और दायां दोनों को क्या कर दिया, हमने प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद हमारे पास सम उनका आया टोटल 27। 27 में से जो भी हमारे पास दायां नंबर दिया होता है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद हमारा कौन सा निकल के आता है, बायां नंबर। ठीक है, 27 में से कितना घटाना है हमें, 13 घटाना है।
13 घटाएंगे, 7 में से 3 गए तो 4 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी कि 14 नंबर आया। 14 पे क्या होता है हमारा एन होता है। क्या होता है? एन होता है। तो हमारा दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? एन होगा। क्या होगा? एन। आगे देखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो दाया दाया पूछा हो, यहाँ पे दिया है आपके दाया और पूछा भी आपसे क्या है? दाया। पूछा हो आपसे क्वेश्चन कि दाएं से 12वें अक्षर के बाएं दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया हो आपके पास में, तो क्या करना होगा आपको? ये जो दाया दाया सेम होता है, दोनों एक ही तरह से पूछे दाया दाया, तो आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस करना होगा। दाया दाया पूछा हो तो। अगर आपसे पूछा हो बाया और दाया, जब आपसे पूछा हो कि बाएं तरफ से 13वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया, तो क्या करना आपको? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। जब आपसे बाया दाया पूछा हो तो प्लस करना है, दाया दाया पूछा हो तो माइनस करना है। आगे पूछा हो आपसे दाया और बाया, दाएं से बाएं पूछा हो कि दाएं से 13वें अक्षर के 5वां अक्षर कौन सा है? बाया, तो क्या करना आपको? प्लस करना। अगर बाया बाया पूछा हो तो क्या करना है आपको? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। दाया दाया पूछा हो तो माइनस करना है, बाया दाया पूछा हो तो प्लस करना है, दाया बाया पूछा हो तो प्लस करना है, और बाया बाया पूछा हो तो माइनस करना है। ठीक है, सेम दिया हो तो आपको माइनस करना है। वही बताया था, दाएं में क्या करना है आपको? 27 में से घटाना है। क्या करना है? 27 में से घटाना है। ठीक है, आगे पूछ लिया कि बाएं से 15वां अक्षर बताना है। क्या बताना है? 15वां अक्षर। ये पूछा है, बाएं साइड से आपको क्या बताना है? 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या करना है आपको? कौन सी वाली लगानी है? इजोटी वाली। इजोटी वाला आपको लगाना है कि ये वाली मीनिंग आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है, फिर 5, 10, 15, 20 और 25 ये याद रखना है। इजोटी में आपको इनका पता है कि कौन सा नंबर, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? बाएं साइड से पूछा है तो 15वां अक्षर देखना है। अब आपको पता होगा ई आता है हमारा 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे। पूछा गया था 15, तो 15वां अक्षर कौन सा हो गया हमारा? ओ। कौन सा हो गया? ओ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा आपसे 15वां, अगर आगे पूछा होता कि बाएं साइड से आपका 11वां अक्षर कौन सा है, 13वां अक्षर कौन सा है, तो क्या करते? इजोटी वाला आपको याद होगा तो आपको आसानी से निकालने में रहेगा कि कौन सा नंबर, कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे है। ठीक है, अब यहाँ पे 15वां तो हो गया हमारा ओ। आगे पूछा है आपसे, हमारे पास पूछा है 22वां, बाएं से 22वां। ये नहीं है कि आपको देखो यहाँ से क्या करना होगा, ऐसे करके एक एरो कर लो यहाँ से। अब आपका ये क्या है? बायां हाथ है। क्या है? बायां हाथ। तो बाएं हाथ के इधर वाला जो हथेली वाला साइड है ना हमारा, ये तो होगा आपका राइट साइड होगा, और ये इधर वाला जो साइड है ना हमारा क्या होगा? बायां। तो आपको ये वाला ऐसे करके याद रखना है कि हमारा इस तरीके से कौन सा हैंड रखना है आपको? लेफ्ट हैंड। अगर आपने राइट हैंड रख दिया तो आपको पता चला कि ये बैक साइड बताई थी, तो ये आपकी क्या हो गई? बायां साइड हो गया, ये दायां। तो तभी बोला है कि आपका लेफ्ट हैंड यूज करना है। लेफ्ट हैंड यूज करोगे तो आपको पता है हमारा पीछे वाला भाग है, जो इधर वाला भाग है वो होगा हमारा बायां, और इधर वाला होगा ये होगा दायां। ठीक है, अब आपको पता चल गया बायां और दायां क्या होता है। ठीक है, अब बाएं से पूछा है, बाएं वाले में ओनली यही बताना है, ओनली बाएं वाली कंडीशन पूछी है आपसे, तो बाएं में ओनली आपको इजोटी वाला लगाना है, दाएं वाले में नहीं लगाना है। ठीक है, और यहाँ से ये तो है नहीं कि एग्जामिनर होगा वो आपसे बाएं साइड की पूछेगा कि नहीं बाएं साइड से बताओ, ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि आपसे बाएं साइड में ही बताएगा। वो आपसे दायां भी तो पूछ सकता है कि हाँ दाएं से बताइए। अब तो दाएं वाले में ये वाला तो नहीं लगाना, ओनली मैंने बताया है कि बाएं साइड में इजोटी वाला लगेगा। ठीक है, आपसे पूछा है दाएं साइड से कि दाएं साइड से आप 14वां अक्षर बताइए। क्या पूछा है आपसे? दाएं साइड से 14वां अक्षर। ये हो गया हमारा बाएं का, पूछा है दाएं से 14वां अक्षर, ये पूछा है आपसे।
पूछा है दाएं से 14वां अक्षर क्या होगा। अब आप वहां पे ऐसे तो करोगे, अगर 2-3 क्वेश्चन आ गए आपके ऐसे, तो क्या बार बार पे ABCD लिखोगे, फिर उनका नंबरिंग करोगे, उसके बाद देखोगे हाँ दाएं से 14वां अक्षर ये है। तो सबसे अच्छा ट्रिक है आपकी यहाँ पे कि आपने यहाँ से कोई भी नंबर ले लिया, क्या किया, चलो ठीक है यहाँ से हमने G ले लिया, इनका टोटल कितना हो रहा है, सम हो रहा है 27, L का लिया हमने, कितना हो रहा है 27। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 11, इन दोनों को प्लस करके देखो कितना आएगा, इन दोनों का भी क्या आ रहा है 27 आ रहा है। यानी हमें ये पता चल गया कि हम A से Z तक और Z से A तक, यानी कि उल्टी साइड और आपकी सही आगे वाली साइड दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, यानी कि बाएं साइड से और दाएं साइड से दोनों को हमने प्लस किया, तो सारे जितने अल्फाबेट हैं उनका टोटल कितना आ रहा है 27, कितना आ रहा है 27। तो जो भी आपके पास में 27 दिया गया है, तो उसमें से क्या करना है, जो आपसे दायां नंबर पूछा है, यहाँ पे बायां नहीं है, दाएं वाले नंबर के लिए है, क्या है दाएं वाले नंबर के लिए, तो 27 में से आपको जो दायां नंबर दिया है वो माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है। तो 27 माइनस 14, 7 में से 4 गया 3 आया, 2 में से 1 गया 1 आया, यानी हमारा दाएं साइड से 14वां अक्षर पूछा है तो कौन सा आएगा 13। 13 पे क्या आता है हमारा M आता है, क्या आता है M आता है, ठीक है 13 पे क्या आता है हमारा M आता है। 27 में से 4 में 7, 27 में से 14 को माइनस करना है, तो कितना आ गया हमारे पास 13, ठीक है। आगे देखेंगे, अब क्या दिया है, अब आपसे ये पूछ लिया कि बाएं साइड से आप बताइए 5वां अक्षर कौन सा है, दाएं साइड से बताइए 4था अक्षर कौन सा है, ठीक है। अब आगे ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आपसे लेफ्ट साइड से पूछ ले या फिर राइट साइड से पूछ ले, अब क्वेश्चन में बोल सकता है वो कि आपके दाएं से दाएं 5वें से आपका चौथा बायां अक्षर कौन सा होगा, या फिर बाएं से 5वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, या फिर बायां बायां पूछ सकता है इसमें कि आपके बाएं 7वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, या फिर पूछ सकता है कि दाएं आपके दाएं साइड से 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, यानी कि आपकी लेफ्ट साइड से, बाईं ओर से आपका पूछा है बाईं ओर से 18वें अक्षर के, क्या पूछा है, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर, बाईं ओर 5वां अक्षर, ये बताना है आपको। पूछा क्या है आपसे कि बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं 5वां अक्षर पूछा है आपसे, क्या पूछा है 5वां अक्षर। क्या करेंगे हम, यहाँ पे करना है हमें, यहाँ पे क्या है 18वें, तो यानी ABCDEFGHIJKLMNOPQR, यानी कि हमारा R आता है 18 पे। तो पूछा क्या है बाईं ओर से, बाया कौन सा साइड से चलेगा आपका, ये चलेगा, क्या चलेगा A से Z तक, A से Z तक आपको कौन सी साइड चलेगी, आपकी बाईं साइड चलेगी, कौन सी बाईं साइड। और Z से A की साइड में आएंगे तो कौन सी चलेगी आपकी दाईं, यानी कि राइट साइड चलेगी। पूछा क्या है बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर। अब हमारा 18वां अक्षर क्या है R, क्या है R है हमारा 18वां अक्षर। अब क्या पूछा है बाईं ओर से बाईं ओर तक के लिए पूछा है, बाएं से बाएं। अब आप इस तरीके से खड़े होगे, यहाँ पे इस तरीके से खड़े होगे, तो ये वाला कौन सा है आपका दायां साइड और ये वाला है आपका बायां साइड। जब हमारा बायां चल रहा है इधर, कोई ऐसे करके खड़े होना है, ऐसे करके इधर चलेगा हमारा बायां और इधर ये वाला आपकी साइड वाला ये है दायां और इधर है बायां, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता चल गया आ आता है हमारा 18 पे। अब बाएं साइड पूछा है, क्या है बाएं साइड, तो बाएं साइड के लिए ये नहीं है
कि यहाँ से ए से जेड तक चलना है तो बायां ही चले। जब यहाँ पे आके आप किसी ने फुल स्टॉप किया, यहाँ पे कोई इंसान व्यक्ति खड़ा है ऐसे करके, तो अब उसका बायां इधर होगा या इधर होगा? ऑब्वियसली इधर होगा, इधर वाली साइड में बायां होगा इसका, क्योंकि जब ऐसे खड़े होंगे तो ये हमारी साइड क्या है? दाई साइड है। तो 18 से क्या करेंगे? 5वां अक्षर पूछा है तो 1 2 3 4 5, यानी हमारा कौन सा निकल के आया? एम निकल के आया। क्या? एम। यानी बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं 5वां अक्षर कौन सा है? हमारा एम, क्योंकि उसका इधर ऐसे करके खड़ा हो गया। एरो हमने बताया था कि इस तरीके से आपको कोई ऐसे करके खड़े होना है, तो ऐसे का इधर होगा ना बायां, इधर क्या हुआ आपका? दायां, और इधर होगा आपका बायां। यहाँ पे है तो यहाँ पे आर खत्म हुआ तो आर यहाँ पे इस तरीके से है, तो इधर क्या होगा आपका? बायां साइड। तो 5वां बायां पूछा है ना, तो क्या आएगा? एम आएगा। क्या आएगा? एम। ठीक है, अभी क्वेश्चन किया था हमने, यही वाला क्वेश्चन किया था कि बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अभी बताया मैंने कि इसमें क्या करना है आपको? सेम दिया हो, जैसे बायां बायां पूछा हो, दायां दायां पूछा हो, तो क्या करना है आपको? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है बाएं से 18वां, बाएं से 18वां अक्षर दिया है। अब 18वां अक्षर है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 18 लिख लिया। पूछा क्या है? बायां पूछा है, बाएं से बाएं ही पूछा है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और पूछा कितना है? 5वां, तो 18 में से क्या माइनस करेंगे? 5। 18 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 13 आएगा। 13 पे क्या आता है आपका? एम आता है। क्या आता है? एम आता है। यानी वो था हमारा कि ABCD लिखा हमने, उसके बाद फिर उनकी नंबरिंग करी, नंबरिंग करने के बाद में फिर उसमें क्या किया हमने? वापस देखा कि बायां अक्षर कौन सा है, काउंटिंग करी। तो उससे अच्छा तो ये है ना, ये वाला के पहले क्या किया हमने? बायां बायां पूछा है, तो बाएं 18 में से 5 को माइनस करके 13 आंसर हमारा आ गया कि हाँ 13 पे हमारा एम आता है। अगर आपसे पूछा होता कि बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, अब यहाँ पे क्या था? बायां, और यहाँ पे पूछ लिया आपसे बाएं के बदले में दायां। क्या पूछा? दायां। दायां 5वां अक्षर क्या होगा? तो क्या करना है आपको? 18 लिखना है, 18 प्लस 5 करना है, 18 प्लस 5 करना है, कितना आएगा आपका? 23। 23 पे क्या आता है आपका? W आता है। ठीक है, अगर आपसे एक जैसा पूछे, दायां दायां पूछे या बायां बायां पूछे, तो माइनस करना है, और दायां बायां पूछे और या फिर दायां बायां पूछे या बायां दायां पूछे तो आपको प्लस करना है। ठीक है, ये है EJOTY 5, 10, 15, 20 और 25, ये है। ये बताई थी। ठीक है, अब आपको ये याद होगी, ये याद कर लिया तो बाएं साइड से ओनली बाएं के लिए ही ये यूज करनी है, दाएं वाले के लिए यूज नहीं करनी है। दाएं वाले के लिए आपको 27 में से घटाना है, दाएं वाले में क्या करना है आपको? 27 में से घटाना है। लेकिन बाएं साइड से पूछा हुआ आपसे कि बाएं से आप बताइए 19वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 11वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है, तो आपको क्या करना होगा? ये मीनिंग याद है आपको इजोटी। चलो आपने बता दिया, 13वां अक्षर पूछा है इसमें कि बाएं से 13वां अक्षर बताइए। क्या बताना है आपको? बाएं से 13वां अक्षर बताना है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ई आता है हमारा 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे। 15 से पहले आएगा ना, 15 से पहले क्या आता है? 14 और 13, यानी ओ से पहले क्या आता है आपका? एन आता है, और एन से पहले क्या आता है? एम आता है, यानी कि हमारा 13वां अक्षर कौन सा हो गया? एम हो गया। क्या हो गया? एम हो गया। अब पूछा है आपसे कि बाएं से 26वां अक्षर बताइए, बाएं से 26वां अक्षर, या फिर पूछा है कि बाएं से 21वां अक्षर बताइए। आपको पता है टी आता है, 20 पे टी के जस्ट बाद क्या आता है? यू आता है, यू आता है हमारा 21 पे, तो पता चल गया कौन सा नंबर कौन से पे आता है। तो सबसे पहले आपको याद करना होगा वो ये वाली मीनिंग याद करनी होगी, उसके बाद आप किसी भी अक्षर का नंबर निकाल सकते हो कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, अब पूछा है आपसे दाएं से, तो दाएं वाले में तो यही है, कौन सा भी अल्फाबेट ले लो आप, दायां बायां दोनों को प्लस करके 27 ही हो रहा है। यहाँ पे देखो 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, यानी किसी भी लेटर को ले लो A to Z, उस दोनों को बाएं और दाएं को प्लस करोगे तो टोटल 27 ही आएगा। तो दाएं साइड से पूछने पे क्या करना है आपको? 27 में से माइनस करना है।
क्या करना है, 27 में से माइनस करना है। अब यहाँ पे पूछ लिया दाएं साइड से 13वां अक्षर बताइए, क्या करना है, दाएं साइड से 13वां अक्षर बताइए, दाएं से 13 ये पूछा है। अब यहाँ पे ये तो है नहीं कि A to Z सारे आप स्टार्टिंग से लिखते जाओगे, हाँ पहले ABCD लिख लो, उसके बाद उनके नंबर डाल दो, उसके बाद फिर आप देखो काउंट करके कि उधर पीछे की साइड से Z से कौन सा नंबर 13 पे आ रहा है, कौन सा नंबर 13 पे आ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, दाएं साइड से पूछा है तो आपको पता होगा कि हाँ कोई सा भी अल्फाबेट ले लो, कोई सा भी उठा लो, आप टोटल करेंगे दाया और बाया तो 27 आ रहा है, तो आपको पता होगा 27 में से दाएं को घटा दो, 27 में से 13 को माइनस कर दो, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी कि 14, 14 पे क्या आता है, ना आता है सिंपल। ABCD आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है कि पहले ABCD लिखो फिर नंबर करो फिर उनको काउंटिंग करो कि हाँ पीछे से कितना नंबर है, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है कि आप बार-बार फिर ABCD लिखो फिर उनके नंबरिंग काउंटिंग करो, नहीं होता ना। अब 13 पूछा था यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 13वां अक्षर दाएं साइड से पूछा था, 13वां अक्षर पूछा था दाएं साइड से, कौन सा निकल के आया, हमारा N आया। अब ABCD लिखे फिर काउंट करो तो भी वही आएगा और इस वाली ट्रिक से करो तो भी वही आएगा। 27 में से जो दाया दिया है उसको घटा के बाया नंबर निकाल लो, हो गया, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन दिया गया है आपके पास में, क्या दिया गया है कि बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, ये पूछा है। क्या पूछा है आपसे, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर बताना है। अब क्या करेंगे, पहले ABCD लिखेंगे, क्या करेंगे ABCD लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उनकी नंबरिंग करेंगे, उसके बाद फिर काउंट करेंगे उन्हें कि हाँ इतने पे आता है हमारा ये नंबर 7वां अक्षर, ये हो गया हमारा दाएं साइड से इतना हो गया, ये तो नहीं होता ना, तो क्या करेंगे हम बायां देखेंगे यानी कि लेफ्ट, और पूछा क्या है दायां, प्लस करेंगे ना, लेफ्ट और राइट जब अलग अलग पूछे तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, अलग अलग पूछा है तो प्लस करेंगे ना। तो बाएं से कितना दिया है हमारा 13 और दाएं से कितना दिया है हमारा 7, इन दोनों को कर दो प्लस, 13 और 7 कितने हो गए 20 हो गए, 20 पे क्या आता है हमारा T आता है, निकल आया आंसर। ज्यादा टाइम लगा, नहीं लगा ना, तो उसमें यही है 5 सेकंड के लिए आपको टाइम है। एक क्वेश्चन अगर यहाँ से अल्फाबेट टेस्ट में से आ जाए तो आपको ज्यादा से ज्यादा ओनली 5 सेकंड्स का टाइम लेना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है आपसे और इतना टाइम नहीं होता कि ABCD लिखो उसके बाद नंबरिंग करो या कुछ भी करो, उसके बाद क्या करना है आपको लेफ्ट और राइट दोनों को प्लस करना है, प्लस करने के बाद आपका बायां निकल आएगा जो भी आपसे पूछा हो कि कौन सा नंबर है। अब पूछा क्या था बाएं 13 से दाएं 7वां, अब यहाँ पे देख लो बाएं 13वां ये रहा, बाएं 13वां ये रहा, बाएं से इधर जाएंगे ना, बायां यही तो होता है हमारा, यहाँ पे आ गया 13, ये आ गया M पे आ गए, M पे आने के बाद में क्या पूछा है 7वां अक्षर दाएं, जब इस तरीके से होगा तो इधर का हमारा दायां होगा इधर का बायां होगा, तो आगे 7 करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कौन सा निकल के आ रहा है हमारा T, और यहाँ पे कौन सा निकल के आ रहा है हमारा T, तो यानी हमें पता चल गया कि अलग अलग होते तो प्लस करते हैं और सेम होता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे दूसरी क्लास में।